गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, बताइएगा एक बार। साउंड, वीडियो सब प्रॉपर? ठीक है भाई, सब प्रॉपर। एक बार थम्स अप लाइक से मुझे बताइएगा। एवरीथिंग ओके? मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है अच्छे से? हम्म, जी मैम। ओके, गुड इवनिंग निशु, महावीर, राम, सबको गुड इवनिंग भाई। सब प्रॉपर? ठीक है, तो शुरू करें। फ्रेजल वर्ब हम पढ़ रहे थे, है ना? फ्रेजल वर्ब्स में बहुत सारी फ्रेजल वर्ब तो आपने कॉपी बना रहे होंगे, तो इम्पोर्टेंट सी बहुत सारी मैंने करा दी है। इसके साथ हम अगला शुरू करते हैं। कॉल तो नहीं हुई ना अभी? अगली फ्रेजल वर्ब देखते हैं, कॉल। कॉल के साथ अलग अलग प्रपोजिशन यूज होती है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। कॉल प्रपोजिशन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आउट, ऑन, ऑफ, इन, फॉर, डाउन, बैक, अपॉन, अप, बहुत सारी प्रपोजिशन इसके साथ यूज की जाती है। और जैसे ही प्रपोजिशन यूज करते हैं तुरंत क्या हो जाता है? मीनिंग बदल जाता है, जिसे हम फ्रेजल वर्ब भी कहते हैं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला फ्रेजल वर्ब है हमारे पास कॉल बैक। तो आसान ही है, किसी का फोन आता है, मिस कॉल पड़ी है, तो हम कहते हैं कॉल बैक कर ले। तो कॉल बैक का मतलब क्या हुआ कि आप किसी को वापस से क्या कर रहे हैं। या तो आप फोन किसी का आया हुआ है तो आप क्या कहते हो, जिसने आपको पहले कॉल किया उसको कॉल बैक कर लेना, या तो ऐसा कह सकते हैं। दूसरी चीज, किसी चीज को आप जब रिटर्न करवाने की किसी से बात करते हैं तब भी आप क्या कर रहे हैं? कॉल बैक कर रहे हैं। या फिर किसी कोई गलत प्रोडक्ट आपके यहाँ पर आ गया तो आप उसको क्या करेंगे? दोबारा से उसको कॉल बैक करेंगे कि भाई तो अपना ये ले जा। ये सब भी क्या हुआ? उसको रिकॉलिंग, ये भी आपका कॉल बैक हुआ। तो कॉल बैक कई तरीके से हो सकता है। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट है कॉल बैक करना, मेमोरी को कॉल बैक करना। 5 साल पहले कोई घटना हुई थी, 2 साल पहले कोई घटना हुई थी, उसको आपने कॉल बैक किया, दोबारा से सोचा, मेमोरी के अंदर लाया। उसको 2 प्रपोजिशन फ्रेजल वर्ब से रिलेट किया जाता है। पहला कॉल बैक, दूसरा कॉल अप। यहाँ पर लिखा भी है टीम हैज टू कॉल बैक या फिर कॉल अप what he learnt if he wants to pass the exam। एग्जाम से पहले आप क्या करते हैं? आप कॉपी क्यों बना रहे हैं? मैं क्यों कहती हूँ कि कॉपी बनाओ, लिखो उसमें। क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि जब आप एग्जाम के टाइम पर आपको क्या करना पड़ेगा? रिवाइज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू कॉल अप, यू हैव टू कॉल बैक एवरीथिंग, और फिर आप एग्जाम देने जाते हैं। ऐसा इस बच्चे के साथ भी हुआ। शायद समझ में आया होगा, उम्मीद करती हूँ। रिवीजन में और ज़्यादा समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा माइंड मेकिंग अभी हुई होगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉल डाउन। कॉल डाउन, आपने किसी को बुलाया लेकिन ऐसी लैंग्वेज यूज करी कि उसको कैसा फील हुआ? डाउन फील हुआ। तो हम बोलेंगे कॉल डाउन करना, किसी को बुलाया पर कुछ नीचा कह के, तो हम बोलेंगे टू स्कोल्ड, किसी को डांटना। टू फाइंड फॉल्ट विद, किसी के अंदर कमी निकालना। समझ में आई बात? या तो स्कोल्ड कह सकते हैं भाई, किसी को डांटना, या फिर हम कह सकते हैं टू फाइंड फॉल्ट विद, किसी के अंदर कमियां जब हम ढूंढते हैं तो उसको क्या कर रहे हैं? कॉल डाउन कर रहे हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल आप देखेंगे, सैम इज जस्ट बीइंग कॉल डाउन। सैम को कॉल डाउन का सामना करना पड़ा, हो सकता है किसी ने डांट दिया हो, बिकॉज ही हैज चीटेड ऑन द एग्जाम। चीटिंग करता पकड़ा गया तो टीचर क्या करेगा? डांटेगी। उसके अंदर पता ही लगेगा कि हाँ जी ये पकड़ा गया है, इसने चीटिंग करी है। तो हम वर्ड बोलते हैं कॉल डाउन। सैम इज जस्ट बीइंग कॉल डाउन बिकॉज ही हैज चीटेड ऑन द एग्जाम। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कॉल डाउन का मतलब हो गया किसी को डांटना या किसी के अंदर कमी निकालना। वेरी गुड। आप भी साथ साथ लिखते चलें। लिखने का मतलब है या तो कमेंट बॉक्स में आप इसको, जैसे मैंने बोला कॉल फॉर, मैंने बोला कॉल डाउन, या मैंने बोला कॉल बैक, कॉल अप, तो इमेजिन करके अगर आप लिखेंगे तो समझ में आएगा। साथ साथ लिखेंगे बच्चे, थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है। और अगर आपको इसको
कॉल अप, इसको कॉल अप करते रहना पड़ेगा आपको, इसको कॉल बैक करते रहना पड़ेगा। आपकी 4 क्लास हो चुकी है, आज 5वीं है, तो आपका फर्ज है कि पांचों की पांचों को अभी क्लास खत्म होने के बाद पहले इसको रिवाइज करेंगे, अदरवाइज फ्रेजल वर्ब याद नहीं होंगी। ठीक है, वर्ड लिखेंगे कॉल फॉर, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। पहले समझ लें कॉल फॉर क्या होता है। किसी के लिए बुलाना, किसी के लिए मतलब क्या, आप कुछ चाहते हैं, कोई रिक्वायरमेंट है, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, आप किसी चीज़ के लिए पूछ रहे हैं, आप कुछ चाहते हैं, तो आपका जो चाहना है, आप जो रिक्वायरमेंट है आपकी, आप किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं आस्क, तो आप कर रहे हैं कॉल फॉर, बुला रहे हैं के लिए, क्यों, कुछ ना कुछ पर्पस है आपका, तभी तो आप बुला रहे हैं। टू पिक समथिंग अप, या फिर टुगेदर, या फिर टू कलेक्ट, आपकी इच्छा के लिए, या फिर आपकी क्या है कोई रिक्वायरमेंट उसके लिए, मतलब कोई ना कोई आपका पीछे कोई मन के अंदर कोई थॉट है कि यार मैं कॉल फॉर, क्या कॉल फॉर गैदरिंग भी एक आपका मन का भाव है, कोई रिक्वायरमेंट भी आपका मन का भाव है, किससे आप किस चीज़ के लिए पूछ रहे हैं। आप बोले कि भाई मेरी अंगूठी कहाँ है, तो आप क्या कर रहे हैं कॉल फॉर अ रिंग, तो ये जो आस्किंग है, ये रिक्वायरमेंट है, इसे कॉल फॉर कहा जाता है। जैसे किसी का कोई पोजीशन रिक्वायरमेंट है, कॉल फॉर समवन क्रिएटिविटी, कहता है दिस पोजीशन कॉल्स फॉर सम क्रिएटिविटी, भाई ये पोजीशन, जिस पोजीशन पर आप हैं, यहाँ पर डल रहने से काम नहीं चलेगा, आपके अंदर थोड़ी क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको कुछ डिफरेंट सोचना पड़ेगा। समझ में आई बात? लिखेंगे कॉल फॉर, कॉल फॉर का मतलब क्या हो गया, टू रिक्वायर या टू आस्क फॉर, कॉल फॉर रिक्वायर, आस्क या गैदर। यस रितिमा, नेक्स्ट वर्ड पे मैं बढ़ती हूँ, कॉल इन। कॉल इन किस किस सेंसेस में यूज किया जाता है, इससे मीनिंग अगर आप देखेंगे तो सिमिलर एक ही होता है, पर अपने आप वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे हम देखें कॉल इन, कोई आपको कहता है मे आई कम इन, आप कहते हैं मैं अंदर आ जाऊं, तो ये दिस इज नोन एज कॉल इन ऑल्सो, अंदर बुलाना। टू आस्क टू एंटर, पहली बात वही कम इन वाली बात हो गई, कम इन या फिर कॉल इन। टू समवन फॉर असिस्टेंस, कि भाई मेरी हेल्प कर दो, कॉल इन, अंदर बुला लिए कि कुछ काम कर दे। टू मेक अ फोन कॉल, फोन कॉल को करने के लिए भी आप कॉल इन वर्ड यूज करते हैं। कॉल इन का मतलब यही तो हो गया, आपने उसको कॉल मिलाई, आप उसको शामिल करना चाहते हैं बातचीत में, तो वर्ड यूज हुए कॉल इन। या तो किसी से आप एंटर के लिए, आने के लिए आस्क कर रहे हैं, या फिर हेल्प के लिए कॉल इन कर रहे हैं, या फिर कोई फोन कॉल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बुला तो आप किसी को अंदर ही रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उसे बोलेंगे कॉल इन। देखिएगा एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल पढ़िएगा, आपके बोर्ड पे लिखा है, मिस्टर ग्रे कॉल्ड इन द कस्टम सर्विस टू कंप्लेन अबाउट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ही बॉट लास्ट ईयर। मिस्टर ग्रे ने क्या किया, कॉल इन किया, किसको, कस्टमर सर्विस को किया है, क्या करने के लिए, कंप्लेन के साथ जब अबाउट प्रपोजिशन यूज की जाती है तो मतलब होता है किसी के रिगार्डिंग, किसी के लिए आपने कॉल किया, किसके अबाउट, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, किसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की, ही बोट लास्ट वीक, जिसे उसने बोट किया था, बोट माने बेटा बाई का सेकेंड फॉर्म, खरीदा कब, लास्ट वीक। समझ गए होंगे जहां तक है। तो मुझे बताइएगा इस सेंटेंस के अंदर कॉल इन का मतलब क्या है, टू आस्क टू एंटर, टू मेक अ फोन कॉल, या टू समवन फॉर असिस्टेंस, बताइएगा मुझे, सबका आंसर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। ये मिस्टर ग्रे ने कॉल इन किया है कस्टमर सर्विस में, तो ये कॉल इन क्या है, कॉल की है, असिस्टेंस मांगी है, या एंटर। भाई पहली बात तो सेम ही दिख रही है कि कॉल इन ही तो किया, मेक अ फोन कॉल, किसके लिए, हेल्प के लिए, असिस्टेंस के लिए, बात सेम है। नेक्स्ट देखते हैं कॉल ऑफ, टू कैंसल समथिंग, कॉल करके क्या कर दिया, लेक्चर ऑफ कर दिया, कॉल की और बोला कि आज हम लेक्चर नहीं ले पाएंगे, तो इसे कहेंगे टू कैंसल समथिंग दैट वाज शेड्यूल्ड, कोई ऐसी चीज जो पहले से क्या थी,
शेड्यूल्ड थी कि आज कितने बजे, आज 6 बजे क्लास होगी। अगर बाई चांस 6 बजे क्लास नहीं होती है तो उसको क्या कर दिया गया, क्लास को कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का मतलब होता है टू कैंसिल समथिंग, जिस चीज को शेड्यूल पहले से किया गया था। राधास मम्मी मस्ट कॉल ऑफ राधास बर्थडे पार्टी बिकॉज राधा को कोल्ड, राधा को कोल्ड हो गया है, डेट्स वाई उसकी जो बर्थडे पार्टी को कॉल ऑफ किया जा रहा है। कॉल ऑफ का मतलब पहले से शेड्यूल्ड थी, पार्टी तो शेड्यूल्ड थी। व्हाट यू से, भाई किसी का बर्थडे है, आपका बर्थडे है अगर परसों, तो आपकी पार्टी तो पहले से शेड्यूल। देखिएगा आवाज आई दोबारा। ये वाला पता नहीं यहाँ तक आवाज थी या नहीं, एक बार बताइएगा। अभी ठीक है, दोबारा भी जा सकती है तो आप मुझे बता दीजिएगा जैसे ही, ठीक है। वॉइस अगर बीच में फिर से ब्रेक हो तो आप जैसे अभी लिखा है वैसे बता दीजिएगा। चलो बताइएगा, आवाज आ गई अभी? लिखिए। यस मैम, ओके। कॉल ऑफ तक हो चुका था, कॉल ऑफ समझ में आ गया? फिर भी मैं बता दूं, कॉल करके ऑफ कर देना कि आज हम नहीं आ पाएंगे, आज कैंसिल कर दीजिए। टू कैंसिल समथिंग डेट वॉज शेड्यूल्ड, कोई चीज पहले से शेड्यूल्ड थी कि वो उस दिन होगी पर नहीं हो पाई तक, तो उसका मतलब क्या हो गया कि उसको कैंसिल कर दिया गया है। जैसे यहाँ पर राधा के बर्थडे की पार्टी को कॉल ऑफ कर दिया गया। क्या कर दिया गया? कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि राधा को कोल्ड हो गया था, कुछ ऐसा, ठीक है। अगला देखेंगे, कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब क्या है? कॉल ऑन का मतलब टू टर्न टू समवन, क्या करना, किसी किस चीज के लिए टर्निंग करी है आपने कॉल ऑन? किसी से हेल्प के लिए आपने रिक्वेस्ट करी या फिर किसी की ओर देखा, किसी को फोन पर कॉल किया, कॉल पे बोला कि प्लीज भाई मेरी हेल्प कर दे। जनरली लोग पैसे वैसों की हेल्प फोन पर ही मांगते हैं, सामने थोड़ा सा शर्म आती है, तो कॉल आती है मुझे इतने पैसों की जरूरत थी, तो कॉल ऑन, कॉल पर दूसरे आपसे क्या करते हैं, सहायता मांगते हैं, तो हेल्प मांगते हैं, उसको बोलेंगे कॉल ऑन, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखते हैं। मिसेस विशाल मेहता जस्ट कॉलिंग ऑन द कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउसिंग स्टेट टू हैव द गैरेज डोर मैंडेड। लिखा है बच्चे विशाल मेहता, कोई मिसेस विशाल मेहता है, उन्होंने क्या किया है, कॉल ऑन किया है। कॉल ऑन मतलब हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की है, क्या, किसको?
कॉमन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउसिंग स्टेट, हाउसिंग स्टेट के कॉमन रिप्रेजेंटेटिव को कोई डोर मांडेशन के, गैराज के डोर को सुधारने के लिए, मांडेडनेस के लिए मिसेस विशाल मेहता ने कॉल पे बोला उसको, हाउसिंग स्टेट वाले को, भैया ठीक करा दो। समझ में आई बात? तो कॉल ऑन का मतलब हो गया टू हेल्प समवन या फिर टू रिक्वेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कॉल आउट। कॉल देखिए, कॉल माने तो कॉल, आउट माने आउट। टू चैलेंज समवन टू अ ड्यूअल, किसी को लड़ाई के लिए आप कहते हैं कि तू बाहर मिलियो, बाहर आ जा, कॉल करना, बाहर आ जा। आपने देखा होगा स्कूल कॉलेज में जैसे अंदर बच्चों की लड़ाई हो जाती है, फिर उसके बाद कोई ग्रुप बन जाते हैं दो, वो दो ग्रुप फिर आपस में यूं कहते हैं ठीक है तू बाहर मिलियो, कॉलेज के बाहर मिलना। तो यहाँ पर कहते हैं कॉल आउट, बाहर बुलाना किसी को। तो बाहर आपने बुलाया है, क्यों बुलाया है? तू नुक्कड़ पे मिलियो, तू कॉलेज से बाहर मिलियो, तू स्कूल के बाहर मिलियो। फिर बताता हूँ, ऐसी लड़ाइयाँ लड़के लड़ते रहते हैं, आपने भी कुछ कभी ना कभी कुछ किया होगा। एम राइट? कभी पार्टिसिपेट किया कि बाहर मिलियो तू, किसी को ऐसे बोला यहाँ तो ठीक है बाहर मिल जा, आजा। तो उसे कहा जाता है कॉल आउट, किसी को चैलेंज करना लड़ाई के लिए। बेसिकली बात यही हुआ है ना, देखो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि यस मैम हुआ है, कॉलेज टाइम में ऐसा हुआ, स्कूल टाइम में आप भी पार्टिसिपेट करते होंगे, बाहर मिलियो तो मे बी आप लोगों ने कॉल आउट किया हो। तो लिखा है जय हैज कॉल्ड आउट अमित टू फाइट। जय ने कॉल आउट किया अमित को, मतलब कि उसको चैलेंज किया, कि कॉल आउट का मतलब लड़ाई के लिए, फाइट के लिए किसी को बाहर बुलाया। फॉर अ गर्ल आफ्टर स्कूल, लड़की के चक्कर में कुछ लड़ाई हो गई इनकी दोनों की। तो बोला है उसने उसको क्या किया, क्या किया? फाइट के लिए कॉल आउट, बाहर बुलाया। और इसका मतलब ये हुआ टू चैलेंज समवन टू अ ड्यूअल। ड्यूअल मतलब लड़ाई होता है दो लोगों की। चलिए आगे देखें, कॉल अप। अभी मैंने समझाया था कॉल बैक बोलूं या कॉल अप? कॉल बैक या फिर कॉल अप, इस दोनों का मतलब है कुछ ना कुछ पुराना, कुछ मेमोरी रिकॉल करना, मेमोरी को रिकॉल करना। जैसे कि मैंने बोला कॉल बैक, अभी मैंने शुरू में बताया था कॉल अप करना, कॉल बैक करना। याद आया? नहीं आया याद? डेली में यही, डेली होता था मैम स्कूल में ये सब। हाँ होता था, तुम भी लड़की के चक्कर में लड़ते थे क्या बेटे? डेली होता था। हाँ, और कोई नहीं, हर चीज जरूरी है, ये भी एज का एक पड़ाव है, अगर लड़ लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा होता था, जैसे ही बड़े 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 हो जाते हैं फिर ये हट जाता है। अच्छा, अब इसी कारण से झगड़ा होता है बस कॉलेज, स्कूल कॉलेज में लड़की के चक्कर में? क्यों, और कोई कारण नहीं बचा क्या जिन दुनिया में लड़ने के लिए? हाँ हाँ, मैक्सिमम हो सकता है ऐसा झगड़ा, ठीक है बेटा, उसमें हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ये सब एक्चुअली कुछ भी गलत और सही कुछ नहीं होता इस दुनिया में, सब हमारी नज़र का खेल है। हमने अगर ऐसा सोच लिया ये गलत है तो फिर हमें गलत लगने लग जाएगा, सही लग सही। क्या पता हम कह रहे हैं कि ये दोनों लड़ रहे हैं, भाई उनका क्या कंसर्न रहा, क्या नहीं रहा, क्या वजह रही, हम उसको जज नहीं कर सकते। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, किसी को भी सामने देखा कि हाँ ठीक है, पर जज नहीं करना चाहिए जहां तक है। ठीक है, अब उनका रहा होगा जो भी, क्यों भाई, सबका अपना कुछ खास कारण रहता है, उनका भी रहा होगा। तो देखिएगा कॉल बैक एंड कॉल बैक दोनों मैंने वर्ड आपको बता दिए हैं। ठीक है, क्लोज टेस्ट कब शुरू होगा? क्लोज टेस्ट का एक क्लास तो यूट्यूब पे आज कल परसों डला है, और एक दूसरा क्लास आज डलेगा। आज भी रात को 9 बजे क्लोज टेस्ट का क्लास लूँगी, छोटा सा क्लास लूँगी, बिल्कुल आपको देखना है देखें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बैच में जब हो तब देखें। बस फर्स्ट के लिए बोला था तो फर्स्ट आपने देख ही लिया है।
चलिए शायद खत्म हो गए, नहीं एक और बचा है, कॉल अपॉन। अब कॉल ऑन तो आपने फोन पे किसी को बुलाया था, याद आया, कॉल ऑन, फोन पे किसी से रिक्वेस्ट करा हेल्प के लिए। अब दूसरा वर्ड आया कॉल अपॉन। ऑन मतलब तो आपने हेल्प के लिए बोला, अब आपने कॉल ऑन नहीं किया किसी को, कॉल अपॉन किसी के ऊपर, किसी के ऊपर कॉल अपॉन करना, टू वार्न या ऑर्डर और रिक्वायर से, किसी को चेतावनी देने के सेंस में कॉल अपॉन वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। मिस्टर रोहन वॉज कॉल्ड अपॉन नॉट टू स्पाइड इन द टाउन, उसको बोला गया, वार्न किया गया, ऑर्डर की दिया गया, कुछ भी आप सेंस कह लीजिए, इसका मतलब होता है कॉल अपॉन, किसी को ऑर्डर देना या चेतावनी देना, आदेश देने के सेंस में। कॉल ऑन और अपॉन में आप एक बार देख लो, कंफ्यूज ना हो आप। देखिए जिसको जो जो भी याद आ रहा है प्लीज मेरे कहने से आपका जो कमेंट बॉक्स चल रहा है उसमें सब लिखेंगे। प्रहलाद, शर्मा, राखी, दीप्ति, अर्चना, सारी जितने भी लोग देख रहे हैं, सब जिसको भी जो आ रहा है, अगर किसी को कॉल अप का मतलब याद आ रहा है तो कॉल अप लिख दें, कॉपी में लिखें या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दें, व्हाटएवर। कॉल आउट का मतलब याद आ रहा है तो कॉल आउट का कर दें, कॉल ऑन, जिसको जो याद आ रहा है प्लीज। चलिए रितिमा ने तो भी लिख भी दिया, नहीं पुराना लिखा बेटा, नया लिखो। ये मुझे ये बताइए, कॉल बैक, फिर से कॉल करना, यस दीप्ति, चलो कॉल बैक तो हमें याद आया, सब लिखेंगे भाई सब, ऐसे तो है नहीं एक को पढ़ा है, जो याद आ रहा है, जिसका भी जिसको भी जो याद आ रहा है, यस दीप्ति, अभिजीत। कॉल अप याद आ रहा है तो कॉल अप का मतलब लिख दो, कॉल आउट बट साथ साथ में लिखना, कॉल आउट का मतलब क्या है, कॉल ऑन। कोई तो एक आध तो पक्के याद आ रहे होंगे, देखो मैं मानती हूं एकदम नहीं याद रह सकते, इतना भी तेज कैसे मामरी हो सकता है हमारा, है ना। जिसको जो याद आ रहा है वो लिख दे, मैं वेट कर रही हूँ आपके कमेंट्स का। कॉल आउट, वेरी गुड, चैलेंज याद रहा प्रहलाद को, ओके। कॉल और कॉल बैक एक जैसा, दीप्ति वेरी गुड। कॉल आउट का मतलब चैलेंज, कॉल अप का मतलब कॉल बैक, यस दिलीप, यस दीप्ति वेरी गुड, हाँ जी शंकर। कॉल ऑफ कैंसल, गुड, ये भी सही है। कॉल बैक फिर से कॉल करना, ठीक है प्रहलाद। नीशू कॉल बैक मेमोरीज करना, यस बच्चे। CGL एस्पिरेंट, यस। कॉल ऑफ टू कैंसल, वेरी गुड। आंसर कॉल डाउन, कैंसल शेड्यूल्ड थिंग्स, कॉल डाउन, आर यू श्योर अमरकांत? अमरकांत दोबारा ट्राई करें। रेनू, यस। कॉल अप मतलब कॉल बैक, वेरी गुड। विकास, निमो ने कॉल अपॉन मतलब ऑर्डर, ठीक है, चलो कुछ जो याद रह रहा है वो लिख सकते हैं आप। कॉल इन का मतलब आस्क फॉर हेल्प, यस, चलो ठीक है अमरकांत। गौतम कॉल फॉर, स्नेहा कॉल ऑफ कैंसल, राखी कॉल अपॉन टू वार्न। चलिए बहुत सारा याद आ रहा है आपको, जो जो भी इनमें से याद आ रहा है सब अपना ट्राई करें। देखिए ये टॉपिक ऐसा चल रहा है, ये आपके ट्राई बिना तो नहीं होगा, मेरे बोल देने से तो होगा नहीं बच्चे, ये टॉपिक थोड़ा अलग है, वोकैबुलरी नहीं है कि आप सिर्फ सुनते रहें हो जाएगा, इसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ेगा, है ना। कॉल फॉर मतलब किसी को किसी चीज के लिए बाहर, जी दीप्ति वेरी गुड, हाँ सब बच्चे अच्छा लिख रहे हैं। निकिता कॉल ऑफ कैंसल। अंजलि, क्या बच्चियां ही पढ़ती हैं क्या, लड़के भी पढ़ लिया करो, या तुम आंसर नहीं देते रहे? याद हो गए गौतम, वेरी गुड, याद हो गए तो अच्छी बात है। याद करने का यही तरीका है कि हम पढ़ें, रिवाइज अच्छे करें, सुने अच्छे से, रिवीजन करें और लिखें, बस। भाई क्या तरीके हो सकते हैं किस चीज को याद करने के, या तो राइटिंग या फिर लिसनिंग, बहुत कंसंट्रेशन से लिसन करना, है ना, या फिर अंडरस्टैंडिंग, किस चीज को समझ ही इतने कंसंट्रेशन से लेना, या फिर बार बार उसको रिपीट करना, ठीक है। शर्मा हरी, कॉल इन मीन्स आस्क समवन, ओके। चलो इसका मतलब कॉल की चीजें आपको थोड़ा मेंटेन हो गई, और मैं आगे बढ़ती हूं। अगली फ्रेजल वर्ब एक अपनी इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ड है सेट। सेट के साथ असाइड, ऑफ, इन, बैक और अप नाम की प्रपोजिशन यूज होती हैं। ये लगाने के बाद फ्रेजल वर्ब में चेंज हो जाती है और मीनिंग भी बदल जाता है। सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहला वर्ड है सेट,
असाइड, किसी चीज को सेट कर देना। सेट समझते हैं ना, मतलब जैसे कि आप बोले आपने अलमीरा सेट कर दी, मैंने बेडशीट सेट कर दी, मैंने अपनी किताबें सेट कर ली हैं, तो आपने किस चीज को सेट कर लिया और कहाँ, साइड में। तो वो मूवी वूवी देखी होंगी आपने, हीरो हीरोइन खड़े हैं, कुछ खतरा आता है तो हीरो पहले किसको साइड कर देता है, हीरोइन को, तू हट जा भैया तेरे ना लग जाए, तो उसे बोलेंगे सेट असाइड, सेव कर लेना मे बी, है ना। $3 million वाज सेट असाइड, 3 मिलियन तो बचा लिए, तो इसे बोलेंगे सेट असाइड कर देना, सेव करना ना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे सेटअप। सेटअप तो समझते ही हैं, स्टार्ट करना। सेटअप जमा लिया है मैंने, बहुत आसान वर्ड है सेटअप। सेटअप करना, किसी चीज को स्टार्ट करना या इंस्टॉल करना। द बेस्ट इज फॉर स्टार्टअप इन द मिडल ऑफ द ऑफिस, ऑफिस के बीच में लगा दिए। सेट इन, समझिएगा, सेट माने सेट, इन माने में स्टार्ट टू हैपन। इट वॉज आफ्टर ही लेफ्ट द कंपनी डेट द रोड सेट इन, मतलब कि जैसे उसने कंपनी छोड़ दी, छोड़ के मतलब लेफ्ट कर दी उसने, उसके बाद रोड का मतलब सेंसेस हैं कुछ गलत, वैसे तो बदबू के लिए यूज किया जाता है, गंदी, तो या फिर कुछ उलझन, खराबी, कि उसकी कंपनी छोड़ने के बाद ऐसा स्टार्ट हुआ, तो सेट इन, किसी चीज का स्टार्ट होना क्या कहलाता है, सेट इन कहलाता है। बहुत आसान। अगला वर्ड सेट बैक। बैक माने पीछे, पीछे की तरफ सेट कर दिया, तो आपने बोला, मान लो कि आप यहां पर आपका ये क्लॉक है, आपने क्लॉक को सेट कर दिया क्या, बैक, पीछे, 5 मिनट लेट उसको सेट कर दिया है, तो क्या होगा, काम में क्या होगा, डिले। तो मतलब क्यों, मान लो कि जैसे ही कोई भी चीज आप अगर बैक टाइमिंग में सेट कर देंगे, बैक टाइमिंग में सेट कर देंगे, पीछे हो जाएंगे अपने टाइम से, आपको कोई काम 3 बजे करना था, पर आपके सेट मतलब कुछ सेट करना, बैक साइड में सेट करने से कुछ काम को बैक पीछे चले जाने की वजह से क्या हो गया, वो काम डिले हो गया। ठीक है, देखिएगा, सेट बैक, डिले हो जाना, इट्स अ प्रोसेस एंड समटाइम्स यू विल हैव टू सेट बैक। भैया प्रोसेस है, कंप्यूटर है, कुछ करने में चक्कर चक्कर सा घूम रहा है, कई बार क्लास में भी घूमता रहता है ना गोल गोल, तो भाई प्रोसेस है, कभी भी डिले हो सकता है, सेट बैक हो सकती हैं चीजें। समझ में आई बात, सेटबैक का मतलब डिले। नेक्स्ट वर्ड है सेट ऑफ। सेट ऑफ, अब आपको लगेगा कि ये होना तो कुछ नेगेटिव वर्ड चाहिए, बट नहीं, सेट ऑफ का मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी। व्हाट टाइम विल वी हैव टू सेट ऑफ फॉर द स्टेशन टुमारो, कल हम स्टेशन के लिए कितने बजे निकलेंगे, कितने बजे हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो सेट ऑफ का मतलब हो गया स्टार्ट अ जर्नी। भैया अपने घर से ऑफ लोगे और नया सेट ऑफ करोगे तो मतलब जर्नी स्टार्ट करोगे। घर को किया, अरे याद कर लो, एक थोड़ा क्रिएट तो करना पड़ेगा। घर को क्या किया आपने, ऑफ कर दिया और आप निकल गए, तो घर को ऑफ करने के बाद आप सेट ऑफ हो जाते हो, स्टार्ट अ जर्नी हो जाती है आपकी। समझ में आई बात, रन नहीं करते। चलिए लिखेंगे अभी, जिसको जो याद आ रहा है वो वर्ड लिखें दोबारा से। सेट के साथ इन लगाने से सेट इन याद आ रहा है या सेट बैक याद आ रहा है। मैं पूरी क्लास को रिवाइज करवाऊंगी, टेंशन ना लें कि मैम भूल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम अभी 10 मिनट में रिवाइज करते हैं पूरी क्लास। कॉल, सेट अप, सेट असाइड, सेट ऑफ। बस आज और इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब यहां पर खत्म हो जाएंगी, एक लिस्ट में आपको दे दूंगी अलग से भी पढ़ने के लिए। उनमें क्या है, जैसे कि बैक फ्रॉम है, बैक ऑफ है, एक एक दो दो है, वो तो हम रिलेट फिर भी कर पाते हैं। हमारे साथ दिक्कत क्या होती है, जब मान लो कॉल है, कॉल के साथ 9 10 यूज हो रही है फ्रेजल वर्ब, दिक्कत हमें यहां पर आ रही है। गेट के साथ इतनी सारी यूज हो गई, गो के साथ इतनी सारी यूज हो गई, टेक के साथ इतनी सारी यूज हो गई, है ना, दिक्कत यहां पर आती है। एक एक दो दो है तो हम समझ लेते हैं, जैसे हम वो है ना डील इन और डील विद, डील इन और डील विद, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता बच्चे को, वो लिस्टिंग में आपको दे दूंगी। क्यों नहीं होता, क्योंकि दो ही सबसे ज्यादा यूज होती हैं। डील इन मतलब कि किसी ट्रेड में डील करना, मान लो क्लोथ्स में कोई डील करता है तो डीलिंग इन क्लोथ्स बोलेंगे। डील विद किसके साथ होती है, विद इंडिकेट करता है एक पर्सन को। हाउ यू डील विद एन आरोगेंट पर्सन,
तो भैया उस आदमी के साथ बड़ा ही घमंडी है, कैसे आप डील करते हैं। आशा, आशा ने लिखा है सेटबैक, क्या लिखा बच्चे, रेली, डिले, डिले, ओके ठीक लिखो बेटा। सेट ऑफ, चलो सब ट्राई करें। विकास, सेट ऑफ का मतलब स्टार्ट जर्नी, चलो हाँ ठीक है, सेट ऑफ, घर ऑफ करके आपने क्या कर लिया, स्टार्ट कर ली जर्नी, यस। और कोई, सेट ऑफ तो सब लिख रहे हैं, कोई और भी लिखो। क्लास नहीं देखना पीछे करके, कुछ भी ट्राई करो कि सेट बैक याद आ रहा है, सेट असाइड याद आ रहा है, कोई सा तो जरूर याद आ रहा होगा, सेट ऑफ ही याद आ रहा है सबको, ऐसे क्या हो गया। सेट असाइड बोलो पहले, चलो छोड़ो मैं पूछती हूँ। सेट असाइड, सारे के सारे पहले लिखेंगे सेट असाइड, या अपनी कॉपी में लिखो या कमेंट बॉक्स में लिखो। सेट असाइड करना क्या होता है, साइड कर दिया हीरोइन को, क्या कर दिया उसको, सेव, वेरी गुड, गुड, सबका आंसर आ रहा है, अच्छी बात है। पर अभी क्लास जैसे ही मैं अभी छोड़ती हूँ तुरंत पिछले 4 दिन का और 5वां याद करना है, यही एक तरीका है फ्रेजल वर्ब को करने का, और कोई दुनिया में कोई तरीका नहीं। रिवीजन, सेव, यस। अच्छा, सेटअप क्या होता है, मेरा न्यू सेटअप, अभी परसों एक स्टूडियो सेटअप हुआ है, तो ये क्या हुआ, हमने क्या किया, स्टार्ट किया, न्यू कोई चीज स्टार्ट की है, वेरी गुड। सेट ऑफ आपने बोला ही, टू स्टार्ट अ जर्नी, याद आया। सेट बैक, यस, सेट बैक का मतलब डिले, चलो मैं रिवाइज कराऊंगी। सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब क्या हो गया, सेव करना, साइड कर दिया। नेक्स्ट देखेंगे सेटअप, सेटअप का मतलब किसी चीज को इंस्टॉल या फिर स्टार्ट करना, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट वर्ड सेट इन, स्टार्ट टू हैपन, किसी चीज को स्टार्ट, हैपन किस चीज होने के लिए जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको सेट इन कहा जाता है, ठीक है। सेटअप, ठीक है, स्टार्ट टू हैपन, किसी चीज की स्टार्टिंग पॉइंट को सेट इन। सेट बैक मतलब डिले हो गया था। सेट ऑफ, स्टार्ट अ जर्नी, बहुत आसान वर्ड है, टिपिकल तो है नहीं। मैं एक बार वो भी रिवाइज करा दूं, भूलना नहीं है पूरी क्लास में। देखो, पहला कॉल बैक, किसी को कॉल बैक करना, टू आस्क या ऑर्डर समथिंग टू रिटर्न, भैया मेरा कॉल बैक कर ले, कोई मेमोरी आपको वापस याद आ जाए उसको भी कॉल बैक कहते हैं। किसी से आप कुछ मांगते हैं वापस, वो उसको भी कॉल बैक कहते हैं। कोई गलत प्रोडक्ट आ जाए उसको भी आप कॉल बैक कहते हैं। किसी का फोन आया हुआ है, आपको टाइम नहीं मिला तब तो उठाने का, बाद में कर रहे हो, उसको भी हम कॉल बैक कहते हैं, तो ये याद होगा बच्चे आपको। अगला कॉल डाउन, किसी को बुलाना, कैसे करके, नीची आवाज में, या तो उसको आप डांट रहे हैं या फिर उसके अंदर कमियां निकाल रहे हैं, तो कॉल डाउन का मतलब हो गया टू स्कोल्ड या फिर टू फाइंड फॉल्ट विद। अगला वर्ड देखेंगे कॉल फॉर, फोर से याद रखिएगा के लिए, आपकी कोई रिक्वायरमेंट थी तो आपने कॉल फॉर कर दिया, ठीक है। गैदर करना या फिर टू आस्क फॉर, किसी चीज के लिए पूछना, आस्क फॉर, कॉल फॉर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे कॉल इन, एंटर करने के लिए कॉल इन, हेल्प के लिए कॉल इन, फोन कॉल के लिए कॉल इन, जैसे कि यहाँ पर मिस्टर ग्रे ने किया भी है, कस्टमर सर्विस को कॉल इन कि भैया तुम मेरी हेल्प कर दो। फोन कॉल करने को भी क्या कहा जाता है, कॉल इन कहा जाता है। नेक्स्ट क्या बोला, कॉल ऑफ, कॉल करके बोल देना कि भैया आज का प्रोग्राम क्या है, ऑफ है, अब नहीं होगा, तो हम कहते हैं कॉल ऑफ का मतलब क्या हो गया बच्चे, कैंसिल कर देना किसी चीज को। बट ध्यान रखिएगा कॉल ऑफ तभी यूज किया जाता है जब कोई चीज पहले से शेड्यूल्ड थी किसी टाइम पे, तब आप बोलेंगे कॉल ऑफ हो गया प्रोग्राम का। नेक्स्ट आपके साथ वर्ड है कॉल ऑन, आपने बोला ना फोन पर क्या मांगी थी, याद करो, हेल्प मांगी थी, है ना। तो हेल्प के लिए जब किसी को करते हैं कॉल, तो कॉल ऑन का मतलब हो गया फॉर हेल्प, फॉर असिस्टेंस, फॉर रिक्वेस्ट आप कर रहे हैं किसी से, तो उसे बोलेंगे कॉल ऑन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कॉल आउट, याद करो, बाहर बुलाया है किसी को आपने, कॉल आउट मतलब कि आपने किसी को चैलेंज किया है कि भाई तू बाहर मिलियो। लड़ाई के लिए किसी को चैलेंज करना क्या कहलाता है,
कॉल आउट, बाहर बुलाना, घर के बाहर बुला रहे हो आप। नेक्स्ट कॉल अप, याद आया, कॉल बैक, कॉल अप, कॉल बैक, कॉल अप। कॉल बैक भी मेमोरी को आप दोबारा कुछ आ रहा है आपके माइंड में पुरानी चीजें, और कॉल अप का मतलब भी यही होता है, सिमिलर मैनर में आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ दीप्ति, क्या सुने? हाँ पूछो। दीप्ति लो रुक गई, जल्दी बोलो बेटा क्या। इतने आप लोग देखें, कॉल अप, कॉल बैक, ठीक है। यस, पूछिए भाई पूछिए जल्दी। रिवाइज करवाया करो, डेली करवाती हूँ बच्चे मैं तो। बच्चे मेरा तो सेम ही है, राखी आप। कॉल पे बात करनी है, ज्यादा नहीं करने, बस इतने ही करने, ज्यादा फ्रेज याद नहीं करने। बताओ फ्रेज कितने याद करने हैं, बस जितने बताएं उतने कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे कॉल अपॉन। कॉल अपॉन का मतलब होता है कॉल पर आपने किसी को चेतावनी दे दी है, वॉर्न कर दिया है, ऑर्डर कि भैया तूने अगर ऐसा किया तो कुछ बुरा हो सकता है तेरे साथ, तेरी हिम्मत कैसे हुई, या फिर सावधान कर देना भी किसी को कॉल अपॉन कहलाता है। चलो सेट हो गया। अभी मैं बात करती हूँ, एक बार एक और करा दूं। रन, रन के लिए इतनी सारी तो नहीं करनी, ये इन्होंने गलत बना के दे दिया, पर जो इंपॉर्टेंट होंगी वो मैं करा देती हूँ। देखिए पहले है रन आफ्टर। रन आफ्टर फ्रेजल वर्ब यूज की जाती है और इम्पोर्टेंट भी है। रन आफ्टर का मतलब होता है दौड़ना किसी के पीछे, किसी के पीछे एकदम पागल पागल की तरह दौड़ना। टू ट्राई टू हैव अ रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप विद समबडी, ही इज ऑलवेज रनिंग आफ्टर यंगर वुमेन। तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रन माने दौड़ना, आफ्टर माने पीछे। मेंटल सिकनेस की किसी के पीछे दौड़ना, वो रन आफ्टर कहलाता है। बहुत सिंपल ही वर्ड है। अगला वर्ड है रन अवे। रन अवे, अवे से जितने भी वर्ड बनते हैं मैक्सिमम, ये दौड़ गया एक रास्ते पर, इसने टू लीव समबडी, किसी भी प्लेस को अचानक से एस्केप कर देना, छोड़ देना, क्या कहलाता है? रन अवे। लिखा है ही रैन अवे फ्रॉम हाउस एट द एज ऑफ 13, वो 13 की उम्र में घर से भाग गया। तो रैन अवे सुना है ना बेटा, रैन अवे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट है वही कराऊंगी। रन अवे का मतलब क्या था? भाग जाना कह लीजिए आप इंग्लिश में, या फिर अचानक से किसी जगह को छोड़ देना। लुकिंग एट द एक्यूजिंग फेसेस शी फेल्ट अ सर्टनिंग अर्ज टू रन अवे, उसका मन कर रहा है, उसने अपनी विश जताई है क्या, कि मैं भाग जाऊं। आज यूट्यूब पे भी क्लास होगी क्या मैम? हाँ यूट्यूब पे आज क्लास होगी रात को 9 बजे, छोटी सी होगी, एक ही पासिस कराएंगे पर होगी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं रन समथिंग डाउन। आपको समथिंग पे ना लगाकर आप सिर्फ याद कर रहे रन डाउन। टू मेक समथिंग लॉस पावर और स्टॉप वर्किंग, किस चीज को आप रन डाउन कर दे, समझिएगा, रन डाउन। कोई चल रही थी, कोई दौड़ रही चीज, उसको आपने क्या कर दिया? रन डाउन। इफ यू लीव योर हेडलाइट्स ऑन, अगर आप अपनी कार की हेडलाइट्स ऑन छोड़ देंगे, यू विल सून रन डाउन द बैटरी, आप जल्द ही उसकी बैटरी को क्या कर देंगे? रन डाउन कर देंगे, मतलब कि उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी। तो बैटरी खत्म हो जाएगी क्योंकि आपने हेडलाइट्स क्या कर दी? ऑन छोड़ दी थी, ठीक है। रन आफ्टर, यस पीछा करना। रन अवे, भाग जाना, यस वेरी गुड। रन डाउन, किसी की पावर को लॉस कर देना, कमजोर कर देना, ऐसा भी हम बोल सकते हैं। रन डाउन कमजोर कर देना, छीन कर देना।
पावर रिडक्शन। नेक्स्ट एक वर्ड है हमारा रन फॉर। रन माने दौड़ना, फॉर माने के लिए। यहां पर एक बंदा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, किसके लिए? रन फॉर एक पर्टिकुलर वर्ड इलेक्शन के लिए यूज किया जाता है कि उसका तो जीवन बस दौड़ने में है, और दौड़ किसके लिए रहा है? कुर्सी के लिए दौड़ रहा है। रन फॉर कुर्सी। यहां पे देखेंगे ही इज रनिंग फॉर मेयर अगेन दिस ईयर। इस साल फिर से वो रनिंग फॉर कर रहा है, रन फॉर कर रहा है। क्यों कर रहा है? चेयर के लिए कर रहा है। कौन सी चेयर? मेयर की चेयर के लिए। ठीक है, तो रन फॉर वर्ड क्यों यूज किया जाता है? मैक्सिमम टाइम रन फॉर वर्ड को यूज किया जाता है इलेक्शन में compete करने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए। वर्ड क्या हो गया बच्चे? रन फॉर। देखिएगा अगला वर्ड है रन आउट। समथिंग रहने दीजिए एक बार। रन आउट, टू यूज ऑल ऑफ समथिंग एंड नॉट हैव मोर लेफ्ट। रन आउट, समझिएगा, इधर से ना समझ के इधर। रन आउट भैया बाहर। रन आउट हो गया है पर्सन। रन आउट समझते हैं? एक तो रन आउट वो क्रिकेट वाला रन आउट नहीं है, पर उससे भी याद कर लीजिए कि रन आउट का मतलब है आदमी का पैसा खत्म हो जाए, कंगाल। जैसे कोई रन आउट हो जाएगा तो खेल में भी उसका क्या? खत्म, मामला खत्म, जाओ अपना पवेलियन, बाहर जाओ। तो रन आउट, अगर नॉर्मल लाइफ में आपको रन आउट वर्ड मिले तो उसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि क्रिकेट में फेल हो गया। रन आउट का मतलब है पैसा क्या हो गया? खत्म हो गया, कंगाल हो गया। एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। आई हैव गोट मनी, मतलब मेरे पास पैसा है। और यू कैन बोरो, आप बोरो कर सकते हो, बोरो मतलब उधार। इफ यू रन आउट, भैया अगर तुम रन आउट की सिचुएशन में हो, तुम्हारे पास पैसा जो था वो पूरा पूरा खत्म हो चुका है, तो तुम मुझसे उधार ले लो। समझे बात? मैं नहीं कह रही हूं ये बात कभी तुम सोचो कि मुझसे उधार ले लो। यहां पर ये पर्सन कह रहा है कि मेरे पास पैसा, हैव गोट मनी एंड यू कैन बोरो इफ यू रन आउट। अगर आप कंगाल हो गए हैं, आपके पास जो था उस सब को आप यूज कर चुके हैं, अब आप उधार ले सकते हैं मुझसे। तो रन आउट का कंडीशन कैसा हो गया? पैसा ना बचना। समझ में आई बात सभी को? चलिए मैं एक बार इसको रन को और रिवाइज करा दूं, यही आपके सबसे इंपॉर्टेंट। देखिएगा, रन आफ्टर। रन माने दौड़ना, आफ्टर माने पीछे, तो हम बोलेंगे किसी के पीछे दौड़ना। यहाँ पर नॉर्मली मैक्सिमम टाइम ये वर्ड यूज किया जाता है पीछे पड़ना, किसी के रोमांटिक रिलेशनशिप्स की बात की गई है। नेक्स्ट में हम समझें, वर्ड है हमारे पास रन अवे। रन अवे का मतलब क्या हो गया? भाग जाना। रन अवे, टू लीव समबडी, किसी को छोड़ के भाग गए हो। टू लीव अ प्लेस भी आप कह सकते हो। कैसे प्लेस को छोड़ देना? एकदम से सीक्रेटली, एकदम से, मतलब वहां से भाग गए हो आप, उसे कहेंगे रन अवे, एस्केप कर जाना कहीं से। नेक्स्ट वर्ड है रन डाउन। याद कीजिए रन डाउन का मतलब क्या था, लिखेंगे भी और सभी। रन डाउन क्या था? रन के लिए जितने भी प्रपोजिशन यूज किए गई हैं और फ्रेजल वर्ब बनी है, राइट डाउन करें, नोट डाउन, सब लिखें भाई। विकास, विकास अभी तो नहीं होंगे 1 महीना। अगर आपको पढ़ना है तो आप बता सकते हैं हमें कि आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल सकती हैं, अभी नहीं होंगे। यस, रन अवे का मतलब हो गया दूर चले जाना, भाग जाना। तो रन डाउन का मतलब लिखा किसी ने? रन डाउन, टू लीव अ प्लेस। अरे रन डाउन पूछा, क्या लिखे जा रहे हो? पिछला ही लिखे जा रहे हो अभी तक। यस, रन डाउन का मतलब टू मेक समथिंग लॉस पावर। किसी चीज को ऐसा कर देना कि उसकी पावर क्या हो जाए? लॉस हो जाए, वो वर्किंग क्या हो जाए? स्टॉप हो जाए। जैसे यहां पर एग्जाम्पल से भी याद रखना, अगर आप हेडलाइट्स ऑन कर देंगे तो बैटरी क्या हो जाएगी? रन डाउन हो जाएगी। बैटरी का रन डाउन, पावर का लॉस हो गया। किसी को कमजोर बना देना, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। नेक्स्ट में बताइएगा रन फॉर। याद कीजिए, रन फॉर किसके पीछे दौड़ रहा है? के लिए। किसके लिए? याद करो, किसके लिए दौड़ रहा है ये बंदा? रन फॉर। याद करो, रन फॉर किसके लिए? टू compete in an election. He is running for mayor
अगेंस्ट अगेन दिस ईयर। इस साल भी वो क्या कर रहा है, रन फॉर कर रहा है। किसके लिए रन फॉर कर रहा है, मेयर की चेयर के लिए। अरे लिख दो, लिखने से घिसेगा नहीं तुम्हारा, ये याद नहीं होगी, वोकैब नहीं है, फ्रेजल वर्ब है। पार्ट वोकैब का जरूर है पर ये मुश्किल है बच्चे, इनको याद करना बहुत टफ है। और आपको अभी कोई भी क्लास को ऐसा ना सोचे कि हाँ चलो बस हो गई, नहीं, आपको 10 मिनट इसलिए दी जा रही हैं कुछ दिनों से, 3-4 दिनों से, ताकि अभी बैठ के पिछली कॉपी और ये रिवाइज करके ही उठना है, वरना कोई फायदा नहीं है। फिर आपने पैसे वेस्ट किए हैं बैच लेके, नहीं लेना चाहिए था। रन फॉर, नेक्स्ट देखेंगे रन आउट। याद कीजिए रन आउट का मतलब क्या था, रन आउट, ऐसी कंडीशन आ जाना कि बंदा हो गया रन आउट। मैच वाले रन आउट की बात नहीं की गई मैंने, लाइफ में जब रन आउट होता है बंदा तो मतलब कि कंगाल हो गया। भाई रन आउट नेगेटिव सेंसेस हो गए ना कि बंदा क्या रन आउट, लाइफ के रन आउट की बात की गई है, कंगाल, पैसे का खत्म हो जाना क्या कहलाता है, रन आउट कहलाता है। ठीक है, विकास आपको चाहिए तो आप वो कर दीजिए ना, इस नंबर पे मैसेज छोड़ दीजिए ना, व्हाट्सएप पे छोड़ दीजिए कि मेरा एनडीए का एग्जाम है, सब लिख दीजिएगा अपनी प्रॉब्लम, प्रार्थना पत्र लिख दें आप। हाँ बच्चे, एक प्रार्थना पत्र लिखकर इस पे व्हाट्सएप कर दें, हो जाएगा, है ना। मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल रखती हूँ, बहुत सारे लोगों का ऐसा, मेरे कलीग्स हैं, कहना होता है कि इससे बहुत 2 बंदे और आपको जॉब पे रखने पड़ते हैं, सारा दिन यही काम, बैच इधर का ट्रांसफ़र उधर ट्रांसफ़र, ये कर दो वो कर दो, ये वीडियो दे दो। पर मैं रखती हूँ भाई, मैं टेक्निकल उसमें भी 4 बंदे सिर्फ यही करते रहते हैं, कॉल आया कि हमें ये वाला बैच नहीं, 1 सेकंड में नहीं होती हैं चीज़ें, हमें प्रोसेस करनी पड़ती है आपके ट्रांसफ़र करने में। हर एक का एप्लीकेशन लिख के मेरे पास आता है कि साइन करे तो ट्रांसफ़र, ऐसे तो फिर वो पंगा हो जाएगा, तो ऐसे तो वो लोग भी नहीं कर सकते, पर एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। पर मैंने आपको कभी मना नहीं किया कि आपको कोई वीडियो, कोई बैच में ट्रांसफ़र, पिछले बैच में ट्रांसफ़र, कुछ भी चाहिए हो तो हम रेडी हैं, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं, अगर आप पढ़ना नहीं चाहेंगे तो फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। मैं तो बहुत फ्लेक्सिबल अपनी ऐप का सिस्टम रखती हूँ कि जिसको जो चाहिए भाई दो, क्योंकि बच्चा पढ़ना चाहता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी जो भी लगे वो बोल सकता है। अभी आप तुरंत कॉपी खोलिए, आज का रिवाइज करिए 5 मिनट के अंदर सारे बच्चे, और पिछले 4 दिन का भी रिवाइज करें तुरंत, अभी की अभी। खोल लो कॉपी, मुझे देखना बंद करो, कॉपी खोल लो तुरंत।